अमृतवेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक, सद्गुरु तीनों संबंध एक बाप से हैं। एक में ही तीन संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की है। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हरेक संबंध अलग अलग हैं और आपके तीनों संबंध एक में हैं। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंच प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक हो के इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सद्गुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, है बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सद्गुरु का। सद्गुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी मनमत पर मत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सद्गुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत पर मत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, पर मत मनमत नहीं। हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं। कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है और बाप दादा ने ये भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। साथ चलेंगे ना, सबकी पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी हो ना। साथ चलने के लिए रेडी हो, एवर रेडी। रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है,
बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान, संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी, याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो, इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो, 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में ये तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगमयुग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी है, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखने चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्वशक्तियाँ दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उल्हना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियाँ दी हैं। दी है कि किसको कम दी है, किसको ज्यादा? सर्वशक्तियाँ मिली हैं, हाथ उठाओ। सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती है? इसका कारण को जानते भी हो लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्वशक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। सर्वशक्तियां दी है, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती हैं? आप सोचो, कोई भी अगर अपने स्वमान के सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते, इसीलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है तो उससे ही स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने स्वमान दिए हैं, कितनी बड़ी स्वमान की सीट है। गिनती करो, कितने स्वमान बाप ने दिए हैं। स्वमान में सेट नहीं होते हैं तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आता है। या तो स्वमान है या तो देहभान है। तो देहभान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, ये हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्मयोग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्वशक्तियां हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृतवेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे,
पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे, लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं। बैठते मेजॉरिटी है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि यह अमृतवेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृतवेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं। ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबिली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी। हर एक स्थान वालों को उमंग है और सेवा का फल और सेवा का बल वह भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां इस वारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज्यादा आई है, और रिजल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो ये जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई न कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो। अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खींचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। ये कर सकते हो? करेंगे? करेंगे? क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो।
अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है मंजूर? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है? तीव्र पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए तैयार है तैयार? 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगाएगा। डेट नहीं बताते हैं, अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगाएंगे। करना ही है, ये प्रॉमिस अपने आप करो। बाप दादा कराएगा वो तो कराते ही है, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे। गे नहीं, अभी गे अच्छी नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहमदिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है। रहमदिल बनो। अच्छा, सेवा का टन कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का। पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ भी सब बच्चे बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हाल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नजदीक हैं। चारों ओर देखने वालों को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं। चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं, इसलिए बाप का टाइटल दिलाराम है। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पाठ भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पद्मगुना प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है, इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है। चाहे रहाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है, इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को, एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 4 विंग्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एजुकेशन और पॉलिटिशियन विंग से। अच्छा, हर एक विंग ने अपनी अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख बहुत बहुत खुश है और रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि हर एक विंग अभी प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो जैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए हैं, उसको प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई सैंपल भी हर एक विंग लाएगा। चारों ही विंग के बहुत हैं। हाथ उठाओ। बाप दादा सबको नजदीक देख रहे हैं। अच्छा है। अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट बनाए हैं। हर एक विंग उमंग से कर तो रहे हैं, लेकिन बाप दादा ये रिजल्ट देखने चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं बाप दादा, क्योंकि हर एक विंग 1-2 से आगे जा भी रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बना रहे हैं। इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा भी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं। एजुकेशन विंग के, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सिल्वर जुबिली है। अच्छा है,
सिल्वर जुबिली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चे को नाम सहित देख भी रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75 वर्ष की जुबिली है और इन्हों की सिल्वर जुबिली है। लेकिन बाप दादा खुश है, करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वो दिन आएगा, समीप आ रहा है जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। अभी जो भी विंग है उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहें मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया। फिर बाप दादा इनाम देगा। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थी निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे? विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? बोलो, आप बोलो, कितना समय चाहिए? 4 ही विंग के निमित्त जो है वो आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया। देखो, इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के तरफ से कन्वोकेशन में M.Sc. डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अब ऐसे वारिस निकालो। ये भले टोपी पहनी है, वो नहीं, वारिस निकालो। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेवारी है। कहाँ कहाँ माइक निकाले हैं, लेकिन वारिस निकालो। इसमें नंबर लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारिस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारिस निकालने की सीजन है। और बढ़ाते चलो, अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसा एक सैंपल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है। अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है? अभी सब अच्छा सहयोग देते हैं, सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे। हो जाएगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहिने। डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वो स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसा अभ्यास है, जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना। कर भी रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं। सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है, आत्माएं भी अच्छे अच्छे निमित्त बनने वाली निकल रही हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई न कोई होता ही है। यह अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालना। हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस निकले? आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी जहां भी जो बैठे हैं उन सबको चाहे टी.वी. में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं वह भी टी.वी. में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हैं, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा। समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद, प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। पहली बार आने वालों से, अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं?
क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो, यह वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको यह अटेंशन देना है कि सदा एक तो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जानकी से, बाबा आप कितनी अच्छे हो, आप भी कितनी अच्छी हो, सब अच्छे से अच्छे बनेंगे। निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है, सब अच्छे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग पहुंचे हैं। वहां जयंती बहन और उनके साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सभी बच्चों का समाचार सुना और बाप दादा दिल से खास जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, भाई हैं, उनको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। हिम्मत अच्छी रखी है। आखिर वो दिन भी आएगा, आप लाएंगे जो सब कहेंगे वाह बाबा वाह। मॉरिशियस का समाचार सुनाया। 2012 के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं पूछ रहे हैं। बाप दादा की तो उम्मीद हर बच्चे के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है कि हर बच्चा बाप का बन औरों को भी बाप का बनाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ, सेवा में भी, धारणा में भी, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, जहां भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, चारों ओर अच्छे किए हैं। रुक्मणी दादी से, अभी दवाई ठीक करती रहो, ठीक हो जाएंगी। कुछ तो करना पड़ता है। और कोई बात सोचो नहीं, औरों को भी सोच में नहीं दो, खुद भी सोचो नहीं। महामहिम बहन उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा किया है, माताओं का स्वमान रखा। माताएं आगे जितना बढ़ेगी उतना भारत का कल्याण होगा। तो आप निमित्त बनी। अभी सभी को टेंशन फ्री बनाओ, अपने शहर में टेंशन फ्री बनाओ, बहुत टेंशन है। तो मेडिटेशन कोर्स टेंशन फ्री बनाने वाला है। जहां तक हो सके कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जिसमें आपके कनेक्शन वाले मेडिटेशन से टेंशन फ्री हो जाएं। तभी तो देश का कल्याण होगा ना। टेंशन में सफलता नहीं होती, बिना टेंशन होंगे तो जो भी प्लान बनाएंगे उसकी ताकत आएगी। तो निमित्त बनो टेंशन फ्री बनाने के। कर्नाटक की एक्टर जयंती बहन से, देखो जैसे मन देखने को किया ना वैसे अभी मन में टेंशन फ्री बनो। उसके लिए यहाँ मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, वह करेगी। अपने साथियों को भी टेंशन फ्री कोर्स कराओ तो क्या होगा। टेंशन फ्री होने से और लोगों में भी शांति फैलाएंगे, नहीं तो टेंशन में शांति गुम हो रही है। तो आप साथियों को ऐसे बनाओ। आप यहाँ आए हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सीख कर जाना और उन्हों को आप समान बनाओ, फिर ग्रुप ले आना, साथी बनना। 11 दिसंबर 15, सदा फख्र में रह बेफिक्र बादशाह बनो। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फख्र ले लिया है। ये सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। ये बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। ये बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फख्र दे दिया है। जिनके जीवन में फख्र नहीं, फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। तो बताओ आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फख्र ले सकते हैं।
आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के चाहे सम्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारों जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो? बने हो सदा? सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी हैं? हाथ तो नहीं उठाते, बाप दादा भी नहीं देखने चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी है तो बहुत सहज विधि है, जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। ये हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है, और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फखुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त भ्रकुटी का, ये तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको ये 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो? क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। ये देहभान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं। अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था, तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। वो 2 बातें तो याद होंगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मते बच्चे, एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है।